उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा संपन्न हुई है। उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी पर जिस तरीके से गाली कांड हुआ था उस पर भी कल बिहार बंद होगा। हम सारी बातों पर भी जानेंगे और बाढ़ग्रस्त के लोगों की क्या सहायता आरएलडी कर रही है हम उस पर भी जानेंगे। हमारे साथ मंत्री जी, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा संपन्न हुई, उसमें कहा एटम बम तो अब देख लिया, अब हाइड्रोजन बम देखेगी भाजपा और क्या बड़े खुलासे करने जा रही, क्या लगता है आपको राहुल गांधी? राहुल गांधी जी, मैंने भी सुना है वो बयान कि एटम बम तो देख लिया, हाइड्रोजन बम देखना है। मुझे लगता है कुछ नहीं है, ना हाइड्रोजन बम है ना एटम बम है, ये फुस बम है इनके। ये जो हमारा पूरा विपक्ष है ना, ये मुद्दे विहीन है। इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है, ना कोई विचार है। ज़बरदस्ती का इनका काम हो रखा है और कहीं इनको इनके कहीं भी कोई पैर जमने वाले नहीं है। जिस दिन बिहार का चुनाव होगा, आप देख लेना कि एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, 2/3 बहुमत के साथ में सरकार बनने का काम होगा। वहाँ का पूरा आम जनमानस एनडीए के साथ में है और जिस प्रकार ये ओछी हरकतों पर उतर आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी को लेकर जिस प्रकार का इन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की है, जिस तरह गाली गलौज करने का काम किया है, ऐसा किसी भी विपक्ष को शोभा नहीं देता। किसी भी विपक्ष के साथी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और माता पिता सबके पूजनीय होते हैं और प्रधानमंत्री जी की माता जो आज दुनिया में भी नहीं है, उनके प्रति इस तरह की टीका टिप्पणी करना और गाली गलौज करना, ये जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो विपक्ष को थोड़ा समझना चाहिए। विपक्ष भी देश की राजनीति में, लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक अपना स्थान होता है। उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। गाली कांड के बाद कल भाजपा बिहार बंद करेगी। जिसने गाली कांड किया दिया, या अगर हम बात करें करवाया गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, या फिर भी क्यों? नहीं, देखो एक बात सुनो, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई एक आम आदमी नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पक्ष विपक्ष के सबके हैं। भाई आप जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों की आलोचना करें, हमारे कामकाज की आलोचना करें आप विपक्ष, वो आपकी जिम्मेदारी भी है, वो आपका अधिकार भी है। लेकिन आप उनकी माताजी को अगर गाली देंगे, उनकी माताजी के खिलाफ टीका टिप्पणी करेंगे, तो इस बात को तो देश का कोई भी व्यक्ति नहीं बर्दाश्त करेगा। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि उनके विपक्ष के लोग भी इन बातों से सहमत नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से देश को पता लगना चाहिए कि ये किस प्रकार के कितने दूषित मानसिकता के लोग हैं विपक्ष के लोग। राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी जो खुलेआम स्टेज से जो है प्रधानमंत्री की माताजी को इस तरह के गाली गलौज करने का काम करे, तो उसमें क्या है पता लगना चाहिए देश को। एक बंद के माध्यम से जो है पूरे समाज में, पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि भई ये किस तरह की राजनीति आप लोग कर रहे हो। बाढ़ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तरी भारत, पूरा उत्तरी प्रदेश डूबा हुआ है बाढ़ से, उसके लिए आरएलडी क्या कदम उठाने जा रही है? कुछ खास पहल? देखो, हमारी पूरी संवेदनाएं सब लोगों के साथ में है। निश्चित रूप से इस बार भारी बारिश होने के कारण में उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी हिस्से बाढ़ से की चपेट में आए हैं और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ राहत के लिए काम कर रही है। पंजाब की हालत बड़े ख़राब है। पूरे देश में इस बार जो है पूरा देश ही बाढ़ की चपेट में आया है। और इन सब बातों को देखते हुए हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन जी ने ये निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, बाढ़ राहत को देखते हुए, बाढ़ राहत लोगों को राहत मिले उसके लिए अपने वेतन से एक माह का वेतन हम लोग देंगे। और ये एक अच्छा निर्णय आदरणीय चौधरी जैन जी ने किया है। बात राशि की नहीं है, कोई इतनी बड़ी राशि नहीं होती, वेतन हम लोग देंगे। लेकिन हमारी भावनाएं क्या है? हमारी भावनाएं देश के उन लोगों के साथ में है, उनकी हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ में है जिनका जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं चौधरी साहब को धन्यवाद करूँगा। एसआरएम यूनिवर्सिटी के जो लाठीचार्ज है उसके बाद कल एबीवीपी के छात्र, आज सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर राजभवन पर घेराव किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से घटना देखो निंदनीय है। मैं ये नहीं कहता कि छात्रों पे नहीं होना चाहिए लाठीचार्ज, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से उस घटना को लिया है। उन्होंने भी उसकी एक जांच उस पर बैठाई है और हमारी सरकार के डिप्टी सीएम भी वहाँ गए हैं, उनसे मिले भी हैं। हमारी पूरी संवेदनाएं छात्रों के साथ है, बच्चों के साथ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तो ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, इन्होंने कई बड़ी बातें कहीं और राहुल गांधी पर भी कई बड़ी बातें। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।